नमस्कार, मैं हूं सीमा। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। सरकार की जो नई योजना का ऐलान हुआ था अग्निपथ, उसको लेकर के प्रदर्शन का दौर जारी है। राजधानी पटना के भी कई इलाकों में छात्रों ने प्रदर्शन किया। अशोक राजपथ जो है वो खास तौर पर व्यस्त रहा और पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती की गई थी। जो छात्र हैं, पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लोग, वो कह रहे थे कि हम आर्मी की तैयारी कई सालों से कर रहे थे, लेकिन सरकार ने अचानक जिस योजना की घोषणा की उसके बाद हमारी ज़िंदगी अंधेरे में चली गई। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से बड़ी संख्या में जो है छात्र वो बैनर पोस्टर लेकर के और हाथों में तिरंगा लेकर के सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं। और उनकी ये मांग है कि जो रेगुलर बहाली हो रही थी आर्मी की, उसे फिर से चालू किया जाए। इसलिए कोविड के बाद ये मामला बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया था और छात्रों को ये उम्मीद थी कि नई तरीके की जो बहाली है वो नहीं होगी, बल्कि जो रेगुलर सिस्टम से बहाली हो रही थी उसी तरह की नियुक्ति का प्रावधान अब भी रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने अचानक से ऐलान किया और अग्निपथ योजना के बाद से देश भर में छात्रों का गुस्सा जो है आसमान पे है। बड़ी संख्या में छात्र हॉस्टल से निकल के, लॉज से निकल करके सड़कों पर आ रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमें अस्थायी नौकरी चाहिए। 4 साल का जो लॉलीपॉप है वो हमें मंजूर नहीं है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी और जो थाना इंचार्ज हैं वो लगातार छात्रों को समझाते नजर आए। पीर बहु थाना इंचार्ज सबीउल हक ने कहा कि छात्रों को हम समझाने का प्रयास कर रही हैं, उनकी जो मांग है वो सरकार के सामने रखी जा रही है और सरकार इस पर विचार भी कर रही है। हालांकि कई ऐसे इशू रहे हैं, इससे पहले भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से उग्र प्रदर्शन कभी नहीं हुआ। छात्रों ने कई जगहों पर ट्रेनों में आग लगाई और बीजेपी के लीडर के घरों पर हमला बोला। तो कुल मिलाकर के जो एनडीए के लोग हैं वो सरकार से अभी भी छात्रों की बात करने का प्रयास कर रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि छात्रों की जो बात है वो सुनी जानी चाहिए। कल ही आपने सुना था कि सुशील कुमार मोदी ने भी छात्रों से अपील की थी कि आप उपद्रव न करें। हिंसात्मक कार्रवाई जो है छात्रों की तरफ से की जा रही है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये संपत्ति आपकी है और हम आपकी हर बात को सरकार के सामने रखेंगे। हालांकि सरकार ने इसे छात्रों के हित में भी बताया है, लेकिन छात्र इस बात पे अड़े हैं कि नहीं, इसे वापस लेना पड़ेगा। ये जो अग्निपथ वाली योजना है इससे छात्रों को नुकसान होगा। जो लोग सरहद की हिफाजत करने के लिए, भारत माता की सेवा करने के लिए काफ़ी दिनों से इंतज़ार में थे, उन्हें बहुत मायूसी हाथ लगी है। और सरकार ने जो ऐलान किया है, एक तरह से बेरोजगारी को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कि 4 साल के बाद अगर कोई सरहद की हिफाजत करने के बाद लौटता है तो वो बेरोजगार हो जाएगा। छात्रों ने कहा कि हमें पैसे की लालच नहीं है, हमें देश से प्रेम है और सरहद की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार को इस योजना के ऐलान के साथ ही छात्रों का जो गुस्सा है उसे समझते हुए इसे वापस लेना चाहिए। छात्रों ने यह भी कहा कि राजधानी पटना के अलग अलग इलाकों में फिर से प्रदर्शन होगा। छात्र आपस में मशवरा कर रहे हैं और योजना बना रहे हैं किस तरह से सरकार को झुकाया जाए। लगातार अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।